व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, पर कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में मैं पूरे अच्छे से और सरल रीति से मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। तो अब देखते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न भी है, तो अब इसको आप बहुत अच्छे से सीखे। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आप इसको देख पाएंगे, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज नियर बाय इन 19th सेंचुरी। हम देखते हैं कि ये कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिजली से चलने वाला यंत्र है, और आप सभी लोग जानते हैं और आपने देखे होंगे। और आजकल लैपटॉप भी आ गया है जो चार्ज करके यूज किया जाता है। तो हम देखते हैं कि ये जो कंप्यूटर कंप्यूटर का जो विकास हुआ है वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा 19th सेंचुरी में इसका विकास किया गया है। अब देखते हैं कि कंप्यूटर किस प्रकार के कार्य कर रहा है। तो ये इट टेक्स इनपुट डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। ये जो डाटा लेता है कहाँ से लेता है, इनपुट डिवाइसेस लेता है। इनपुट डिवाइसेस अपने पास में क्या क्या है, माउस है, कीबोर्ड है। इन डिवाइस से वो डाटा अपने अंदर प्रेषित होता है, उससे प्रेषित होने के बाद में इसको स्टोर करता है। ध्यान रखिए, सबसे पहले क्या करता है, वो डाटा लेता है और इनपुट डिवाइस से डाटा लेता है। डाटा लेने के बाद में उसको स्टोर करता है, उसके बाद में उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद में उसको प्रोड्यूस करता है, और हम उसको आउटपुट के रूप में हम उसको देखते हैं। स्क्रीन पर देखते हैं किसी डाटा को हमने किसी टाइप किया, माइक्रोसॉफ्ट पर किसी पर हमने टाइप किया, कोई भी डाटा रखा, हम उसको बाद में जाकर उसको देख सकते हैं, क्योंकि उसको स्टोर करके रखता है, फिर उसको प्रोसेस करता है। जब हम उसको देखते हैं, उसको प्रोसेस करता है, और वो हमको आउटपुट, उसका रिजल्ट हमें मिलता है। देखिए यहाँ पे मैंने छोटा सा डायग्राम कलर के द्वारा मैंने बनाया। सबसे पहले इनपुट डाटा डाल दिया जाएगा, उसके बाद में और डाटा कंप्यूटर में प्रोसेस होगा, और उसका हमें आउटपुट रिजल्ट इस प्रकार से मिलता है। अगली चीज हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कंपोनेंट्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हार्डवेयर है, और दूसरा आपके पास में सॉफ्टवेयर है। ध्यान रहे, हार्डवेयर का मतलब होता है कि जिसे आप छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन होता है जिसे आप छू तो नहीं सकते हैं। परंतु हम यहाँ पे देखते हैं इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस में थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इनपुट डिवाइसेस अपने पास में माउस होता है इनपुट डिवाइस, और कीबोर्ड होता है। और आउटपुट डिवाइस के बारे में हम देखें तो वो मॉनिटर है, प्रिंटर है, इस प्रकार के जो डिवाइस है वो आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। और अगला हम देखते हैं स्टोरेज डिवाइस जहाँ पर डाटा को रखा जाता है, सुरक्षित स्टोर किया जाता है, उसको स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। देखते हैं उसमें प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, उसके बाद में सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेस ऑफ यूनिट, तो ब्रेन है। इसे सभी डाटा जो है प्रोसेस होता है सीपीयू से। तो सीपीयू बहुत इंपॉर्टेंट है। और सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार से होते हैं। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के लिए बनाए जाते हैं, और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए बनाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं के बारे में हम देखेंगे कि कंप्यूटर में क्या क्या विशेषताएं होती। तो यहाँ पर मैंने 5 पॉइंट लिख दिया है। 5 विशेषताएं आप यहाँ पर देख पाएंगे। पहला है स्पीड। कंप्यूटर बहुत ही एक अपने में गतिशील है, बहुत ही स्पीड से वो कार्य को कर सकता है। दूसरी बात एक्यूरेसी, बहुत ही अच्छे 100% एक्यूरेसी के साथ में बिना गलत किए कंप्यूटर कार्य करता है। तीसरी जो बात है स्टोरेज, कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, 1 TB तक होती है, और उससे भी ज़्यादा हम उसको बढ़ा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है क्विक डिसीजन, कंप्यूटर बहुत जल्दी डिसीजन ले सकता है। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट या कोई डाटा आपने रखा है तो आप उसको सर्च बार में जाकर उसको खोज सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, तुरंत उसका रिजल्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर दे सकता है। उसके बाद में 5वां जो पॉइंट है रिपीटेड कैपेबिलिटी। कंप्यूटर के अंदर रिपीटेड कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो एक काम को कई बार रिपीट करके कर सकता है। परंतु इंसान, हम देखते हैं कि इंसान एक कार्य को बार बार करने से वो बोर हो सकता है, थक जा सकता है, और बहुत सारी त्रुटियाँ गलतियाँ कर सकता है। परंतु कंप्यूटर कभी भी ऐसा नहीं करेगा, वो रिपीटेडली उस कार्य को कर सकता है, और 1000 बार करेगा, परंतु एक भी गलती कंप्यूटर से नहीं होगी। तो उसके अंदर इस प्रकार की 5 क्वालिटियाँ विशेषताएं कंप्यूटर के अंदर होती है। आइए हम फुल फॉर्म को देखें। फुल फॉर्म हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। फुल फॉर्म किस प्रकार से है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है, एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजीज एंड एजुकेशनल रिसर्च। दूसरा जो है ये जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है, इससे पहले मैंने आपको बता दिया है। और जो तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पर रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो है, रैम भी एक मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। तो चौथा जो पॉइंट है वो रोम है, रीड ओनली मेमोरी, ये भी एक मेमोरी है। और इस प्रकार से यहाँ पर जो 4 बिंदु आप देख रहे हैं, 4 बिंदु को आप देख पाए। यहाँ पर सीपीयू को देखते हैं, सीपीयू को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये जो है ये किस प्रकार से कार्य करता है मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये कार्य करता है मैथमेटिकली कार्य करता है, मतलब मैथमेटिक्स या फिर गणित का कोई भी कार्य करना हो तो उसके लिए ये
कार्य करेगा। और ये सीयू कंट्रोल यूनिट इसको कहा जाता है। सीयू हम देखते हैं कि ये सारे कंप्यूटर को, सिस्टम को कंट्रोल में रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम और इसी पर सारा कार्य होता है, कंट्रोल के ऊपर सारा कार्य होता है। तो सीयू, यहाँ पर सीपीयू को दो भागों में बांटा गया है, ALU और CU, ध्यान रहे। चलिए अब बात करते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी यहाँ पर 3 प्रकार से मैंने मेमोरी के बारे में यहाँ पे 3 पॉइंट दिया हूँ। पहला HDD हार्ड डिस्क ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। ये कैसे कार्य करेगा? फॉर बैकअप स्टोरेज, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, है ना। तो ये बैकअप स्टोरेज के लिए होता है। तो आप बैकअप स्टोरेज अपने पास में क्या, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है और अन्य हो सकते हैं। दूसरा जो बिंदु है यह है रैम का फुल फॉर्म जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको प्राइमरी मेमोरी के भी नाम से जाना जाता है। तीसरा जो बिंदु है उसमें है रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये भी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। तो आप मेमोरी के बारे में समझ गए होंगे। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट करके बता रहा हूँ। इसकी PDF भी हमारे पास में अवेलेबल है, अगर आप चाहिए तो पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ में पूरा विस्तार पूर्वक हमारे पास में PDF अवेलेबल है। चलिए अब बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में हम देखते हैं। तो पहला जो बिंदु है फर्स्ट जनरेशन हम देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन में जो कोर एलिमेंट्स जो यूज किया गया था उसको एक्टिव ट्यूब बोलते हैं और ये जो रिलीज हुआ है 1946 से ये रिलीज हुआ है। दूसरा जो जनरेशन है सेकेंड जनरेशन वो है, उसमें जो यूज किया गया है ट्रांजिस्टर, ये जो रिलीज हुआ है ये 1959 में रिलीज हुआ है। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में देखिए कि कितना गैप है, आप उसे समझ जाइए कि कितने साल तक जो फर्स्ट जनरेशन यूज हुआ है, फिर दूसरा जनरेशन कितने साल तक, डेट बाय डेट आप उसको समझ पाएंगे। थर्ड जनरेशन जो है इंटीग्रेटेड सर्किट को शॉर्टकट में इस प्रकार से लिखेंगे ICS, है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट्स ICS, ये रिलीज हुआ है 1965 में रिलीज हुआ है। फोर्थ जनरेशन हम देखते हैं, इसको नाम दिया गया है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो इसमें यूज किया गया कोर एलिमेंट्स। तो इसको शॉर्टकट में इस प्रकार से लिखेंगे LSICS। ये हो गया अपना 1917 टू 1985 तक ये चला। उसके बाद में फिफ्थ जनरेशन आया। फिफ्थ जनरेशन इस कहा जाता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, जो एलिमेंट्स यूज हुआ है उसको शॉर्टकट में ULSI, और ये ऑनवर्ड्स मतलब अब 1985 से लेकर लगातार ये चल रहा है, अभी भी प्रचलन में है। तो 5 प्रकार के जनरेशन आप देखते हैं, ये है 5 प्रकार के जनरेशन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी, आशा करते हैं। और इसकी हमारे पास में PDF है, पूरे ये जो जनरेशन्स है सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके उस PDF में दिया गया है। तो अगर आपको किसी को PDF चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, अपना WhatsApp नंबर मुझे देना ताकि मैं आपको उसमें मैं भेज सकूँ। धन्यवाद।